ब्लू लाइन बज़ाहिर ताखीर का शिकार हो रहा है, जिससे इस मंसूबे की हिफाजियत खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ग्रीन लाइन को ही एक्सटेंड करके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जाए। जब तक कि कराची का अमन मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो जाता, हम इस ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे। सब इसको पाकिस्तान का दिल तो कहते रहे और उस दिल की शरियानें भी बंद होती गई, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। कराची में बस का अजब मामला था, न बस चल रही थी न बस चल रहा था। 2013 में आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, सांस लेने की फिजा पैदा हुई है। वेलकम टू एजेंडा 360। गवर्नर साहब ने खुलासा मेरे ख्याल से बहुत उम्दा दिया कि कराची में ना बस चल रही थी और ना बस चल रहा था। हम आज बात करेंगे एक बड़े इनिशिएटिव के हवाले से कराची में, जो कि आखिरकार अनाउंस तो फेडरल बजट वफाक के ही बजट में हुआ और आके उसका ऐलान भी वफाक के ही सरबराह ने किया। उसके अंदर सारे बनाने के बाद वो इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करेंगे सिंध हुकूमत को, और सिंध हुकूमत को ऐसे दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। जी, कैप्टन वही होंगे, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो चुके हैं। अब ये ग्रीन बस प्रोजेक्ट भी जो है कैप्टन कामल अली शाही होंगे, हाँ, जिस तरह वो कैप्टन ऑपरेशन के जी। ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नई बसेस नहीं है, ये एक फ्लाउंडरिंग प्रोजेक्ट है। सीबीजीके के अंदर भी कोशिश की गई थी, इसको सारे 9 लॉन्च किया है। इसके अंदर अब ओवरहेड पासेस, अंडर पासेस, जिस तरह लाहौर के मेट्रो बस के तर्ज पे काम किया गया है। खैर, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट जो है वो क्या वफाक को ही करने की जरूरत है कराची में? कराची को क्या इस बस सर्विस की ही सबसे ज्यादा जरूरत है? इज इट वेलकम? सिंध हुकूमत इसके हवाले से क्या सोचती है? ऑपोजिशन एमक्यूएम जो एमक्यूएम को कंप्राइज करती है, उसने तो काफी सेलिब्रेटरी तरीके से इसको वेलकम किया है। पीटीआई की भी इसके ऊपर स्टांस लेंगे। अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चलें। जमाल अहमद साहब, एमपीए फॉर द एमक्यूएम इन द सिंध असेंबली, थैंक यू वेरी मच सर। नाज बलोच साहिबा, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीटीआई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब। सुमरो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। मेरे ख्याल में अगर सिंध हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन, सुमरो साहब, अगर आप ही बताएं ये ऑप्टिक्स सर, क्योंकि जाहिर है आपसे बहुत लेवल्स पे इजाजत के बाद ही विफाक ऐसा काम कर सकती है, लेकिन ऐसी चीज नजर आने में सारी अहम औकात पर विफाक क्यों नजर आती है, अगर कभी नजर आती है कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वफाक से सिंध की गवर्नमेंट की काफी पुरानी शिकायतें थी कि सिंध के तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही प्रॉपर तरीके से, और वफाक को जो सिंध के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान को जाता है, उस हिस्से में से सिंध को जो है ना उसका पूरा शेयर नहीं दिया जाता था। काफी ऐसे वफाक के प्रोजेक्ट थे जो सिंध को देने थे और उन्होंने प्रॉमिस तो बड़े किए थे, लेकिन उस पर जो है अमल नहीं किया था। और आज भी हम यही कह रहे थे कि सीसीआई की मीटिंग करो, और ताकि वो प्रोजेक्ट जिसपे अमल दरामद में जो है सुस्त रवि का शिकार हो गए सारे प्रोजेक्ट, उसके ऊपर जो है एक एक्शन लिया जाए। देखें, कराची के अंदर और सिंध के अंदर खुसूसन जो हालात है, ये 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। सुमरो साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये 16 अरब रुपए का कुल प्रोजेक्ट है, जिसको वजीर आजम साहब ने वफाक की तरफ से कराची को तोहफा कहकर बजट के अंदर ऐलान किया था। सिंध के पास पीएसडीपी की मद में कोई 700 अरब रुपए से ज्यादा रखे हैं, यानी कि ये वफाक को देने की जरूरत थी नहीं। वैसे देखें, ये बात अगर पंजाब में खर्च हो पैसे, लाहौर में खर्च हो, तो वहाँ उनका हक बनता है, और अगर सिंध में पैसा खर्च हो तो ये तोहफे के तौर पे दिए जाते हैं। क्या इसको हम क्या समझे? क्या तोहफा, क्या किस बात का? मैं कह रहा हूँ कि इससे कई गुना ज्यादा पैसे सिंध के पास 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के बाद रखे हैं। सिंध को इन 16 अरब रुपए की जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि 16 अरब रुपए की जरूरत नहीं है, 16 अरब रुपए की भी जरूरत है। इससे पहले जितने प्राइम मिनिस्टर साहब ने वायदे किए सिंध के हवाले से, वो भी पूरे करने चाहिए। अब थरकोल प्रोजेक्ट में जो इन्होंने वायदे किए, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। K4 पे जो उन्होंने वायदे किए, उस पे अब पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा गैस प्लांट के हवाले से, तो इस बात को हम मान लेते हैं कि आपके साथ सौतेला सलूक हो रहा है, और सिंध को जो पैसे वादा किया जाता है ऑपरेशन के हवाले से भी, वो भी पैसे नहीं मिले। फेडरेशन जो है आपके खिलाफ है। लेकिन अगर मुकाबला करें कि जो पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से पंजाब के लिए कर रही है और सिंध हुकूमत जो अपने वसाइल से सिंध के लिए कर रही है, तो वहां के प्रोजेक्ट्स को आप अपना कोई एक आधा प्रोजेक्ट बता दें जो मुकाबला कर सकता है।
ये तो अगर किसी ने मैं सोचा, बता रहा हूं किसी बड़े प्रोजेक्ट का किसी ने सोचा तो वजीर आजम ने सोचा, यहाँ पे ऑपरेशन करने का किसी ने सोचा तो वजीर आजम ने सोचा, ना आपने लॉ एंड ऑर्डर का सोचा ना प्रोजेक्ट का सोचा। तो आप बताइए आपने क्या सोचा? देखें, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखें, बात ये बुनियादी तौर पे कि वफाक जो है उसके पास ये अख्तियार है कि वो सूबों को जिस तरह वो पंजाब को सपोर्ट कर रहा है तो वो सिंध में भी और उसके अलावा बलूचिस्तान हो या केपी में तो उनको देना शेयर। और इसके अलावा जब सिंध गवर्नमेंट जो है अपनी बजट दे रही है, अपना एक 70% जो है रेवेन्यू वफाक को दे रहा है तो हमारा हिस्सा लाजमी बन जाता है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट भी एक बजट खर्च कर रही है और वफाक की बजट भी वहां पे खर्च हो रही है। और अगर वो पूरे पंजाब में खर्च होती तभी खुशी की बात है। वहां तो एक मखसूस शहर और मखसूस इलाके में खर्च हो रहे जहाँ पे जो है उनका अपना एक इंटरेस्ट है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को एक ही नजर से देखा जाए और सिंध के अंदर खुसूसन जो प्रोजेक्ट्स वफाक की तरफ से जिम्मे है वो उनको पूरा करें और उसमें जो है खामखा की डिले न की जाए ताकि टाइमली जो है हमारे प्रोजेक्ट्स भी पूरे हो जाए। और जहां तक आपने कहा सिंध की बात, सिंध में अभी भी जो अपनी सिंध गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट दे रही है वो तो उसमें काम चल रहा है, उसमें तो कोई काम की रुकावट नहीं है। कराची से लेकर कश्मीर तक अब रोड रास्ते बन गए हैं, हर जगह पे बेहतरी आ रही है। और अभी इंशाल्लाह कराची में जो है 150 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट हम जो है एक अमाउंट खर्च करने जा रहे हैं और कराची के जो है खूबसूरती के लिए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कराची के जो मसाइल है उसकी तरफ तवज्जो देने के लिए ये 150 अरब रुपए आप अपनी किटी में से खर्च करेंगे भी कर रहे हैं। ये 150 अरब रुपए आप अपनी किटी में से खर्च करेंगे? ये सिंध हुकूमत अपने उसमें कर रहे हैं, अपने बजट आपसे सवाल जो है ना तकरीबन 3 मिनट पहले था ही यही कि ये 16 अरब रुपए ही हैं। आपके पास अगर 150 अरब रुपए खर्च करने को है इस तरह तो ये 16 अरब रुपए भी अपनी तरफ से कर देते, तस्वीरें भी कायम अली शाह साहब की हो जाती, बात भी सिंध हुकूमत की हो जाती। ऑप्टिक्स है ना सर, दैट्स ऑल वी आस्क। बट ठीक है, नहीं तो वफाक को सिर्फ लाहौर को बनाने के लिए छोड़ दिया जाए क्या? बिल्कुल, वफाक सिर्फ लाहौर को खूबसूरत बनाए, बस सिंध का बजट भी वो ले ले, मरकज का बजट भी ले ले, वो सिर्फ लाहौर में खर्च करे। नहीं, हम ये भी हमारा हक इतना भी नहीं है कि वो बाकी सूबों में खर्च करे। भाई ये कोई एहसानमंदी नहीं है सूबों के ऊपर। देखिए वफाक जो है फेडरेशन का नाम है और पाकिस्तान चारों सूबों का नाम है। ये जरूरी नहीं है कि वफाक सिर्फ एक शहर के लिए सोचता रहे। अब ये हमारा हक बनता है, हमारे ऊपर इतना एहसान नहीं है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर के कि उन्होंने तवज्जो दी है कराची के अंदर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी तवज्जो दी जाए, बाकी जो हमारे पैसे हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट के हवाले किए जाए ताकि सिंध की तरक्की भी बाकी सूबों की तरह बराबर की तरक्की नजर आए। वो सब सही कह रहे हैं आप बस ये बता दें कि आपने जब से कायम अली शाह साहब की सिंध हुकूमत बनी है जिसको 7-8 साल हो गए, अब उसमें यहाँ पे कराची में कौन सा प्रोजेक्ट बड़ा किया है ये बता दूं। देखिए मैं आपको बता दूं, कराची में सबसे बड़ा जो काम किया है हमने हेल्थ में किया है और एजुकेशन में किया है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां इस वक्त कराची और इंटीरियर सिंध में। नहीं सर, कराची की बताएं सर, ये कराची में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? एक सेकंड, कराची में कौन सी यूनिवर्सिटी खोली आपने? कराची में कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा हॉस्पिटल खोला है? मैं बता रहा हूँ कराची में मेडिकल की 3 यूनिवर्सिटी हमने बनाई है जो पहले नहीं थी, नहीं 6-7 साल के अंदर। सर आपने एक सेकंड, आपने कॉलेजेस का स्टेटस चेंज करके यूनिवर्सिटी कर दिया है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव उसको हैंडल कर सकें। आपने यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज भी परफॉर्म कर रही है, यूनिवर्सिटियां भी परफॉर्म कर रही है। नहीं तो दैट्स वेरी गुड सर, वेल डन। लेकिन पेपर से यूं करके यूनिट देने की बात नहीं कर रहे, एक्चुअल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। बट ठीक है, सही है, इंटीग्रेशन में बनी होंगी हमने। इसके अलावा बनी है तो बताया ना, वो भी अच्छी बात है, वो भी ऐसी होंगी ना, वो जामशोद कॉलेज को ये इससे बड़ा कोई ट्रामा सेंटर साउथ एशिया में नहीं है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं है जिसमें बुनियादी सहूलियत है। डाउ यूनिवर्सिटी की एक्सपेंशन जरूर हुई है, डाउ यूनिवर्सिटी की एक्सपेंशन जिसका क्रेडिट तो शायद चांसलर साहब ज्यादा ले जाए, गवर्नर साहब दी जा रही है। और इंशाल्लाह ताला 3 महीने के अंदर अंदर कराची की जो है वो जो एक अच्छी शक्ल और खूबसूरत कराची जो है अब आपको नजर आने लगेगा। और सबसे बड़ा मसला जो प्लास्टिक सर्जरी बात सुने, कराची का सबसे बड़ा इशू था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे वज़ीर आज़म ने आगे ऑपरेशन शुरू किया, अब ये कराची अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फौज और रेंजर्स का ऑपरेशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और 5 साल जब आपके साथ एमक्यूएम थी तो थोड़ी सिचुएशन अलग थी। जी जवान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। देखिए सिचुएशन अभी कईम सोमरा साहब ने बहुत सारी गुफ्तगू की। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने अपना नवाज शरीफ साहब ने दिया, लॉन्च किया इन्होंने,
और मैं समझता हूं कि एक तो फायदा नवाज़ाबाद वालों को ये फायदा हो जो 1 साल से या 6 महीने से कचरे नहीं उठ रहे थे, वहां की हालत तकदीर बदल गई। ये फायदा हुआ है कल के वजीर आजम से आने से। और मैं समझता हूँ इसी तरह वजीर आजम हर हफ्ते अगर इलाकों में आएंगे तो जो सिंध गवर्नमेंट के चीजें खत्म करेंगे। जब मेहमान को घर पर बुलाते रहना चाहिए ताकि सफाई होती रहे। नहीं, मेहमानों को बुलाना है तो फिर अगर सारा कुछ वफाक नहीं करना, वफाक से सारी डिमांड करनी है। तो जमाल साहब एक बात बताएं, ये यूनियन काउंसिलर्स आपके सारे स्वीप किया आपने कराची को, तो आप वो मतलब लिटरली स्वीप करने का आपके पास पावर नहीं है? देखिए पावर नहीं, मैं समझता हूँ कि 16 अरब रुपए ये मतलब बस चलनी चाहिए थी, ग्रीन बस और मजीद बस। नहीं, यानी आप इतने सारे यूनियन काउंसिल की सीटें जीते हैं, आपका क्या रोल है? हमारा कहना है का कि इख्तियार दो, ये 16 अरब रुपए जो अपना मेयर जो बनने वाले हैं उनको देना चाहिए था, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो नेसेसरी है, जो प्रॉब्लम है, जो नीड्स है आवाम की, पानी, सेवरेज, सफाई, एजुकेशन और सेहत के हवाले से आपने पहले जो है वो ग्रीन बस सर्विस लाई। इससे क्या मसला होगा? रोड तो अपनी जगह है, पानी अपनी जगह खड़ा हुआ, K4 का मंसूबा अपनी जगह है, S3 अपनी मंसूबा। ये मैं समझता हूँ कि बात की चीजें थी। 100 बरसों से मसला आपका कराची का हल इसलिए नहीं होगा कि तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है। आपको चाहिए था कि जो रोड चल रहा था इसी रोड को बेहतर करके और बसें ज्यादा हजारों की तादाद में उतारते ताकि लोग मुस्तफीद होते। मैं समझता हूं कि इख्तियारात हैं कि ये डजंट गो फार इनफ। देखिए आई थिंक डजंट गो फार इनफ थोड़ी वीकर आर्ग्यूमेंट है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चरली कराची को बहुत ज्यादा अहम चीजों की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रोड प्लानिंग की जरूरत है, एंड देन यू कैन कम टू बसेस। लेकिन ये 16 अरब रुपए देखें, अभी मुझे लग रहा है कि बलदियाती एक सेकंड बलदियाती इलेक्शन ग्रीन लाइन के चक्कर में ग्रीन भी दोनों ने आपने जो है वो पहना है आज ग्रीन लाइन की खुशी में। तो आप खुश हैं वजीर आज़म? मैंने तो इस खुशी में ग्रीन पहना है कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है और मैं पाकिस्तान के लिए दुआ गो कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते ये मैच और PSL की बात बड़ी फॉर्म में। अच्छा, अगर पाकिस्तान जीत गया तो उसका क्रेडिट आप वजीर आज़म को देंगी? नहीं, देखिए तो पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट जाता है, क्रिकेट टीम को। एनीवेज देखिए मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन जो है ना कराची के ऑपरेशन का क्रेडिट भी वजीर आजम को देना बहुत गलत होगा। ये पाक रेंजर्स और ये एपेक्स कमेटी की जो मीटिंगें होती थी और अंदर की जो सियासी सूरत हाल और गर्मा गर्मी होती थी वो भी चीजें खुल के सामने आ रही हैं कि किसका क्या बिहेवियर और किसका क्या बिहेवियर है। अब तो रुख जब पंजाब की तरफ जाएगा तो फिर पता चलेगा। वो तो फौरन से आपने देखा जरा नैब असर पे आ गई तो उन्होंने कहा जी इनके क्लॉज काट दो, इनके पंजे काट दो, ये काट दो, वो काट दो। एनीवेज कराची की आप बात कर रहे थे तो आई थिंक आज कराची पे ही बात करें तो बेहतर है। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप खुद कराची आई थे, मैं कहती हूँ कि डाउनटाउन चले जाएं, आप सदर के इलाके में चले जाएं जो कि कराची की पहचान आइडेंटिटी, लोग आते ही कहते हैं हमने सदर देखना है कराची का, और सदर में पैर रखने को जगह नहीं है। जिसका जो जी चाह रहा है उस डायरेक्शन में गाड़ी भी आ रही है, बसेस 1900 गुड़ी की बसेस चल रही हैं और पता नहीं किस किस्म के जो है और व्हीकल्स हमारे पास है नहीं, और फिर धुआंधार जो है वो जो कोई अजीब बात कर रहा है तो उससे कह रहे हैं आप सदर जा, मतलब धुएं से। अगर ये आप सूरत हाल देखें, मैं कहती हूँ पाकिस्तान का जो भी 800 अरब बैरून मुल्क दुबई गया है, जो इतनी इन्वेस्टमेंट बाहर मुल्क प्रॉपर्टीज पे हुई है, और सुमरो साहब काबिल एहतराम है, मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि सिंध की तमाम काबीना बैठी है दुबई में, खुदा के वास्ते प्लीज एक छोटा सा काम कर दे, वहां से सीख ले। वहां पे जो RTA है वो इतना जबरदस्त काम करता है, वहां की जो बुलेट बसेस हैं, बुलेट ट्रेन हैं, वहाँ के बुलेट ट्रेन है, एक मिनिस्टर भी नहीं है बाहर। सुमरो साहब आपके तस्वीर में साहब दुबई में होते हैं, अब नहीं है ना, पहले तो से कैबिनेट का एक मेंबर भी बाहर नहीं है। जरदारी साहब जरदारी साहब जरदारी साहब कैबिनेट के मेंबर तो वही है ना, आपकी काबीना की मीटिंग कैबिनेट के मेंबर तो नहीं, तो ऐसे तो मैंने आपकी पाकिस्तान नहीं होते। नहीं, मोहतरमा रावलपिंडी का नाम बता दो, 51 से इलेक्टेड, 56 वहाँ पे कितनी दफा गए? एक सेकंड मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रही, आप मेरी बात सुन लेना। मैं कह रही हूँ मैं ये कह नो फैक्चुअली आई एम राइट, मैं ये कह मुझे बता दो ना, एक मिनिस्टर का नाम क्यों नहीं ले, आप बता दो। अच्छा मुझे ये आप हल्फन कह दें कि आपका कोई मिनिस्टर जिंदगी में कभी दुबई गया नहीं है और उसके पास वहाँ पे फ्लैट और जायदाद जाना आना जाने का कोई पाबंदी आप 2 घंटे की फ्लाइट में दुबई जाए, आप 2 घंटे की फ्लाइट सुमरो साहब मैं मुकम्मल कर दूं, अदा प्लीज गाओ तो बुझना मुझे रिक्वेस्ट आता। अच्छा
बात यह है कि 2 घंटे की फ्लाइट है, सब जाते हैं वहां पे, सब देख के आते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का तरीकेकार है, धुआंधार नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से बैरून मुक्त पैसा जा रहा है, किसका जा रहा है मैं नहीं कह रही कि सिर्फ पीपुल्स पार्टी का, मुख्तलिफ सियासी जमात के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन पैसा जाता रहा है। जब तमाम चीजें हैं, आपको नॉलेज है, नो हाउ है कि दुनिया कैसे चल रही है, तो फिर शहर कराची के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों है? जो गटर के मेन होल्स हैं, गटर के जो मेन होल्स हैं, उनके अंदर भी आजकल सुनने में आ रहा है एक सियासी जमात के लोग बोरियां डाल के गटर को बंद कर रहे हैं और दूसरे जो है वो शोर मचा रहे हैं। आपने एक कंस्पिरेसी थियरी, कराची के हालात बेहतर हो गए हैं, बोरियां यूज हो रही हैं गटर बंद करने के लिए। नहीं, लेकिन ये इस बात फिर भी करेंगे कि इस वक्त ये जो कंट्रोवर्सी है इख्तियारात की, इसमें ऑन द ग्राउंड इस वक्त जो एक कॉन्फ्रंटेशन है वो भी चल रही है और एहतजाज भी अपनी जगह चल रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ज़हीन कादरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आई वांट टू कम टू यू, सॉरी असल में गेस्ट भी हमारे ज्यादा हैं, स्टेक होल्डर्स भी, कराची एक मिनी पाकिस्तान है, सबका कुछ ना कुछ स्टेक है यहाँ पे। आपसे पूछूंगा सर, ये एक तो वजीर आजम साहब जो भी आप कह लें कि पुराना प्रोजेक्ट को नया कर दें, जो कर दें, एक ऐसी चीज जो नहीं होके दे रही थी उसकी बुनियाद रखी वजीर आजम साहब ने, इसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कराची की तरफ उन्होंने कुछ जहमत की, कुछ रुख किया, कुछ देखा, और पिछली दफा जब उन्होंने देखा था तो कराची की बेहतरी ही हुई थी। तो हम चाहेंगे कि हमारे वजीर आजम कराची की तरफ मजीद भी देखा करें। इस ग्रीन लाइन को आप किस तरह से देखते हैं कि पीएमएल नून या वजीर आजम या फेडरेशन को कराची के लोगों से जोड़ने की ये क्या पहली कड़ी है? तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आपने एक तो वजीर आजम के इस इनिशिएटिव की तारीफ की, जो यकीन वजीर आजम का एक फर्ज है, क्योंकि वो बहरहाल पाकिस्तान के वजीर आजम है। यहाँ पर मेरे भाई सुमरो साहब ने बड़ी तनकीद की पंजाब पे कि वफाक तमाम तर वसाइल जो है वो लाहौर और पंजाब पे लगाई जाता है। तो मैं इनकी नॉलेज के लिए, अगर ये पढ़ लें तो इनको ज्यादा इल्म होगा कि अभी तक एक भी मेगा प्रोजेक्ट पंजाब का के एक टेडी पैसे का भी रवादार नहीं है। सीटीडी का कयाम हो या हमारी मेट्रो बसेस तीनों, यानी कि पिंडी तक का हिस्सा हमारा, और फिर मुल्तान, लाहौर और अपनी ऑरेंज लाइन, और उसके बाद हमारे 28 पब्लिक सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट, जिसमें लैपटॉप से लेके एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट, जिसमें नई 4 यूनिवर्सिटीज बनाने के बाद नए टीचिंग 4 हॉस्पिटल्स बनाने तक, हमने आज तक कभी वफाक को तकलीफ नहीं दी इसके लिए। और जो अवेलेबल रिसोर्स होता है कोशिश करते हैं कि उसमें बेहतर से बेहतर काम किया जाए। पिछली बार 157 नए कॉलेज 5 बरस में बने, अल्लाह के वजह से तमाम के तमाम पंजाब हुकूमत की काविश और कोशिश के साथ, चाहे वो अभी ऑरेंज लाइन है, इसका जो ओवर एंड अबाव खर्चा है, उस सॉफ्ट तरीन फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो तारीख में पहली बार किसी मुल्क ने दूसरे को दी है, तो हमने तो वफाक से कुछ नहीं लिया। और मेरा सवाल फिर बहरहाल इनसे ही होगा कि क्या 5 बरस पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत में नहीं थी? अगर वो वफाक में थे तो कोई एक मेगा प्रोजेक्ट सिंध में ही शुरू कर लेते, बाहर शुरू करना तो शायद उनकी बिसात से बाहर हो। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कराची पे हमारी क्या इनपुट है, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर नहीं, वैसे ही वजीर आजम का ये फर्ज है कि जहां भी निगलेक्टेड एरियाज हैं, अब देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो था वो टेररिज्म था, और सबसे ज्यादा टेररिज्म की जो असर अंदाज हो रहा था वो हमारी इकोनॉमिक हब पे हो रहा था, हमारी बैकबोन पे हो रहा था, कराची पे हो रहा था। उसके लिए हमने एक डोल डाला अल्लाह के फजल से, आज इसमें बहुत बेहतरी आई है। हम नहीं कह रहे कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी और सब कुछ दुरुस्त हो गया और हम वफाकी हुकूमत में तो इसलिए हो गया। तमाम स्टेक होल्डर्स, सिंध गवर्नमेंट का भी किरदार है, फौज का सबसे अहम किरदार है, दूसरी पोलिटिकल पार्टी जो सिंध में है उनका भी बहुत प्रोएक्टिव रोल है। तो मैं ये समझता हूँ हमें सियासत करने की नाकाम कोशिश नहीं करनी चाहिए। अवेलेबल रिसोर्स को प्रायोरिटाइज करें, मेहनत करें, काम करें, तो क्यों नहीं होगा? क्यों थर के बच्चे जो है वो भूखे मर रहे हैं, क्यों उनको रोटी नहीं नसीब हो रही, कहाँ पर ये सिलसिले हैं? तो ये तमाम चीजें की जा सकती थी, की जा सकती हैं। आपने जैसे बताया 700 अरब रुपए का एडीपी है, तो वो किधर गया? जहां तक इन्होंने कहा कि हमारा हिस्सा नहीं मिलता हमें, तो भाई पंजाब की बात, पंजाब को गाली देना तो फैशन सा बन गया। हमने तो 14 अरब रुपया सरेंडर किया हुआ हर बजट, हर एनएफसी अवार्ड में पिछले 7 बरस से, और अभी इंशाल्लाह ताला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होगी 29 को। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे इनके तमाम तर रिजर्वेशन, छोटे सूबों के तमाम रिजर्वेशन, चाहे वो केपीके के हों, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, न सिर्फ उनको एड्रेस किया जाए बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। बहरहाल वज़ीर आज़म जवाबदेह है कराची की भी आवाम को उसी तरह जिस तरह केपीके और लाहौर की आवाम को जवाब दें।
ठीक है काजी साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये बाकी सूबे, छोटे सूबे नहीं सर, के हवाले से बात कर लेंगे, क्योंकि पंजाब में भी वेरी बिग बट इट इज जस्ट वन प्रोविंस, और अगर सारी जगह से पीपीपी का तो ये थोड़ा सा सिंगुलर एक्सक्यूज है कि देखें पंजाब को बायस की निगाह से देखा जाता है वफाक की तरफ से, लेकिन ये बाकी सूबों के हवाले से पीटीआई से भी पूछेंगे कि पख्तूनख्वा में भी क्या इसी तरह की एक डिस्क्रिमिनेशन फील की जाती है, या फिर ये एक महज एक्सक्यूज है खासतौर पर सिंध के लिए, सिंध की हुकूमत के लिए कराची में, कि इट्स एन इजी विपिंग हॉर्स टू इट। आप देख रहे हैं जनरल 360, बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ये एक इंटेंसिव फोकस है पंजाब की एफिशिएंसी के हवाले से, पंजाब की प्रायोरिटी के हवाले से, और बाकी पाकिस्तान के अंदर ये वफाक और पंजाब की सूबाई हुकूमत क्योंकि एक ही जमात और एक ही खानदान से हैं, तो इसको किस निगाह से देखा जाता है? क्या पीपल्स पार्टी की जो व्यू है वो यूनानिमस है, या फिर ये महज सिंध हुकूमत की एक एक्सक्यूज है, जो कि अब काफी सालों से हम देख रहे हैं, जब से नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, जब से तो कम से कम देख रहे हैं। जमाल साहब, आप ये सिंध हुकूमत के ऊपर आप लोगों की काफी ऑपोजिशन का भी कंसिस्टेंस रही है, काफी दिनों से आप लोग ऑपोजिशन में, ये पीएचडीपी का कितना पैसा ये लोग खर्च नहीं कर रहे, कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर रहे, क्या इसके अंदर वाकई में वफाक का पैसा रिलीज ना करने का कोई आंसर है? क्योंकि हम जो सुनते हैं वो एनएफसी के बाद का मसला, सिंध के पास इस वक्त किटी के अंदर बहुत पैसा है। देखिए पैसे तो बहुत सारे हैं, मगर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, और ये कहते हैं कि एजुकेशन पे भी शुरू में कहीं सुमरन साहब ने कहा कि सेहत पे, एजुकेशन में बहुत काम किया। मैं कहता हूँ कराची को छोड़ो, तुमने लड़काना में क्या किया, खैरपुर में क्या किया, वजीर आला साहब वहाँ के रायशी हैं, कहीं की हालत नहीं बची, सिर्फ करप्शन होता रहा, रूज पे चलता रहा, कहीं पैसा नहीं लगा। देखिए ना अहल लोग हैं, ना काम करने के मूड में, और जैसा कि अभी नाज बुलंद साहब बोल रही थी, इनके सारे लोग का वजीर नहीं है, तो वहाँ करते धरते सारे वही लोग हैं जो बाहर बैठे। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ सीख ले, दुबई में बड़ा अच्छा सिस्टम है, कानून की हुक्मरानी होती, वहाँ से सीख के आ जाए, और पैसा वहाँ से जो लेके गए, चाहे मॉडल गर्ल की सूरत में गए हो पैसे, वो सारे पैसे लाए और कराची की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। और अभी तक देखे ना बल्दियाती इलेक्शन को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, यानी उसको भी रोक के रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि नीयत साफ नहीं है, कि ये चाह रहे हैं कि जून का जो बजट है उसको भरपूर इस्तेमाल करप्शन के अंदर करके फिर इनको दे देंगे जो थोड़ा बहुत बचेगा। सारे डिपार्टमेंट आप देखें ना, बल्दियाती इदारों में जो डिपार्टमेंट आते हैं सारे सिंध गवर्नमेंट में चले गए, तो किस तरह अभी तक निगाह रखे हुए एमक्यूएम के ऊपर। एमक्यूएम नो डाउट 5 साल इख्तियार में भी आपने देखा बल्दियाती इलेक्शन में जो मुस्तफा कमाल भाई के टाइम में था, और ग्रीन बस सर्विस मुस्तफा कमाल भाई ने शुरू की थी, मगर उसको टच नहीं किया। आज 50 बसें सड़ रही हैं, गली हुई हैं, मगर इसलिए नहीं काम कर रहे कि वो एमक्यूएम ने क्यों बनाया था, एमक्यूएम के इंसेंटिव था, वो सारी चीजें मसला था। मैं समझता हूं कि ये 16 अरब रुपए मजीद ये खर्च करने आगे जा रहे हैं, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब से कि वजीर अपना मेयर को इख्तियार दे और ये फंड दे, ताकि डिलीवर हो, आवाम के अंदर जो बुनियादी छोटे छोटे इश्यूज है उसको हल करने की कोशिश करें। सही। नाज बुलंद साहब, आप पख्तूनख्वा के हवाले से अगर कमेंट कर दें, क्या वहां पे भी यही शिकवा है कि पैसे रिलीज नहीं हो रहे, वफाक की नजर सिर्फ पंजाब पे है, एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है पेशावर की तरफ, क्या यही है, या फिर आप लोग काम जो कर सकते हैं? इस तरीके से जवाब दूंगी कि आई मीन कंपैरिजन बिटवीन केपी के गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट जो है वो इसलिए तरफ बड़ा डिफरेंट है क्योंकि सिंध हुकूमत वो हुकूमत है जो पहले 5 साल वफाक में भी रही है। इनके पास वफाक भी था, इनके पास सूबा भी था, डिलीवरी का भरपूर मौका भी था, इनके पास पावर्स भी थे, अख्तियारात थे, सब कुछ थे, जो बेहतर से बेहतर कर सकते थे उस दौर में कर सकते थे। लेकिन नहीं आपने डेवलपमेंट देखी कि कराची में, बिलखुसूस कराची शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। केपीके की जहां तक बात है तो वहाँ मल्टीपल इश्यूज हमारे हैं, बिल्कुल हमारे वफाक के साथ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हमारे पास हैं, अनटैप्ड ज़खायर हैं, रिजर्व्स हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किए देने हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है, उनको निकालने के लिए, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। और जो हमारे पानी से बिजली प्रोड्यूस होता है, हाइड्रो के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट्स द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, उससे पाकिस्तान का बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन चूंकि उसमें कमीशन और किकबैक नहीं मिलता उतना जितना कि आपको ये आईपीपीस के थ्रू मिलता है, लिहाजा हुकूमत जिसमें ज्यादा फायदा होता है, जिसमें ज्यादा किकबैक और कमीशन होता है, उन बिजनेस टाइकून्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करना पसंद करती है कि हुकूमत है। तो आपका सबसे बड़ा शिकवा जो है वो करप्शन है, आपका सबसे बड़ा शिकवा जो है वो बायस नहीं है। देखिए हमारा शिकवा ये है कि बिल्कुल जी, हमारा शिकवा ये है कि हुकूमत वो प्रोजेक्ट्स करना पसंद करती है जिसमें कहीं ना कहीं से कोई किकबैक और कमीशन आए। तो फिर आपका सरफहरिस्त जो इल्जाम है वो ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो करप्ट है।
डेफिनेटली आपका ये पहला इल्जाम है। आपका पहला इल्जाम ये नहीं होगा कि पेशावर को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनको लाहौर ज्यादा पसंद है। पेशावर की सिर्फ बात नहीं है, लाहौर भी ज्यादा पसंद कैसे है? जो प्रोजेक्ट लाहौर में हुआ 130 करोड़ 1 किलोमीटर पे लगा और वही प्रोजेक्ट 80 करोड़ पर किलोमीटर पे केपीके में बना। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाहौर या केपीके, मतलब पंजाब हुकूमत ने कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो दे मेक श्योर थॉरोली कि उसमें तगड़े किस्म का जो है वो मुनाफा आ रहा हो और ठीक ठाक किकबैक और कमीशन आ रहा हो। सुमरू साहब, बड़े प्रॉब्लम है। सुमरू साहब, ये मेरे ख्याल से एक्सपेंडिचर के हवाले से पीटीआई का इल्जाम आपने सुन लिया, एमक्यूएम आपके ऊपर काफी जमाने से यही तनकीद करती आई है। पीपल्स पार्टी की कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से ये डिलीवरी के अंदर कदगन आपके ख्याल में वफाक कैसे है? वफाक के मंसूबों के अलावा जो पीपल्स पार्टी के अपने सूबाई मंसूबे और सूबाई ज़खायर हैं उससे काम करने में क्या रुकावट है? पहली बात तो ये है कि मेरे भाई ज़हीम कादरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अगर ज़हीम कादरी साहब ये भी शायद मान जाते बात तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जब भी ये चाइना के टूर लगते हैं तो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर उनके साथ होते हैं, बाकी कभी इन्होंने कभी गवारा नहीं किया कि बाकी सूबों के ऊपर चीफ मिनिस्टर को भी साथ ले जाए और वहाँ ये मुआहदे करके वो वहाँ से पैसे लेकर के सिर्फ पंजाब में आकर खर्च करते हैं। पंजाब से हमारी कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा बड़ा सूबा है, हमारे बड़ा भाई की हैसियत हम उनको देखते हैं। आप इसको ये अल्फाज इस्तेमाल न करें कि पंजाब हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई ख्याल भी रखे। सर एक जवाब ले लें, जवाब दें इसका कि वजीर आला पंजाब ही क्यों इंटरनेशनल टूर्स पे खासकर हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के पास जाते हैं कि वहां पे फिर डील आसान हो जाती है पंजाब के साथ करनी बनस्बत दूसरे सूबों के। जी 2.5 साल पहले वजीर आज़म पाकिस्तान जो है मियां नवाज शरीफ बने हैं, मैं खुद और वजीर आला पंजाब 9 दौरे किए हैं उन्होंने पिछले 5 बरस में चाइना के और टर्की के, जिसमें से 7 चाइना के दौरे थे, 2 टर्की के थे। और हमने उस दौरों के बाद क्योंकि 18th अमेंडमेंट ने हमें ये इजाजत दी थी कि हम अपने तौर पर जाकर यही इजाजत कायम अली शाह साहब को थी। साहब के साथ कितनी मरतबा गए? इन्विटेशन थी कायम अली शाह साहब को? नहीं, वो खुद जाए ना। मैंने देखे ना, मैंने तो कायम अली शाह साहब को या परवेज खट्टक साहब को चाइना का टिकट लेके नहीं देना, ना ये बताना कि कौन सा डेलीगेशन की सपोर्ट होती है ना सर। चीफ मिनिस्टर को साथ क्यों नहीं लेकर गए आज तक? ये मेरा सॉवरेन गारंटी का मसला होता है कि जब पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी, मैंने 280 मेगावाट का मिनिस्टर एनर्जी चाइना के साथ तोसे की अपलिफ्ट का मंसूबा साइन किया था। मुझे इन्होंने 5 साल सॉवरेन गारंटी नहीं दी। और जब आप देखिए ना फेडरल गवर्नमेंट थी तो जरदारी साहब चले जाते खुद भी और ले जाते कायम अली शाह को भी। हम जब 5 साल नवाज शरीफ नहीं थे तो हम खुद जा रहे थे। आप तो फेवरेटिज्म हो रही है। आप कह रहे हैं जरदारी साहब अपने वजीर आला को ले जाते, हम अपने को ले जा रहे हैं, फिर तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। भाई पिछले 5 बरस तो नहीं, जरदारी साहब हमेशा तमाम तर सूबों के चीफ मिनिस्टर को लेकर जाते थे। 5 साल के दौरे हुकूमत में आप लेके मवाजना कीजिए कि उन्होंने तमाम तर जो चीफ मिनिस्टर थे सबको साथ लेके जाते थे और तमाम प्रोजेक्ट। आज हालत ये है कि बलूचिस्तान में 142 अरब रुपए की बजट दी गई है और हालांकि इनके जो मेट्रो पे जो है साहब उनको पहले जवाब दे रहे जो लाहौर में बना है उसमें और पूरे बलूचिस्तान की बजट की आप हालत देखें। ये कहते हैं कि हमने पूरे सूबों को एक नजर से देखते हैं, इनकी एक नजर का मिसाल आप खुद देखें। सर आपके जमाने में बिजनेस से खर्च हुए क्या उनके एक हिस्से के बराबर भी जबरदस्त फालता बलूचिस्तान में एक बंदी की ऑपोजिशन थी। सिंध के अंदर थरकोल प्रोजेक्ट में इन्होंने सॉवरेन गारंटी नहीं दी और वो प्रोजेक्ट हम खुद कर रहे हैं और पाकिस्तान की एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा असासा साबित होगा आने वाले 500 साल के अंदर। सही है, ये सॉवरेन गारंटी वाली बात हम पूछते हैं, हालांकि पूरे पाकिस्तान के लिए। और इन्होंने कभी उस तरह तवज्जो नहीं दी है, माजरत के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने हमें वो सॉवरेन गारंटी तक नहीं दी। सही है, मैं पूछ लेता हूँ सर, वो कह रहे हैं थरकोल प्रोजेक्ट के अंदर सॉवरेन गारंटी मिलनी थी, वो वफाक की तरफ से फोर्थकमिंग नहीं थी। हालांकि ग्रीन सर्विस चल रही है। इनको अकेले बुला लिया करें आप। सुब्रो साहब को आजकल कुछ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोलते हैं। सर वो थर की प्रोजेक्ट की सॉवरेन गारंटी का बता रहे हैं ना आप। अब आप बताऊँ आपको, आप पढ़े लिखे लोग हैं,
सर आप अगर ये बता दें, वो कह रहे हैं कि आप सिंध को पैसे तो देते नहीं, कुछ बातें ही सुन लें। सिर्फ बातें, इन्होंने ज़रबे अज़ब ऑपरेशन में जो वायदा किया था 12 अरब रुपए का 1 रुपया भी नहीं दिया है। आप इनसे पूछो, ये सवाल क्यों नहीं पूछते इनसे? पूछे सर, पूछ लिया ना, ज़हीम कादरी साहब जवाब दें। हाँ तो जवाब भी चाहिए। ये सिर्फ ये जवाब प्रॉपर देते नहीं है, फिर इल्जामात की सियासत करते हैं। K4 का भी जवाब ले लें इनसे। नहीं, मेरा ख्याल सुब्रत साहब से बात पूरी कर लें और इस विरोध के साथ मैं मतलब ये जवाब देने की काबिल कोई सवाल नहीं है जिस तरह ये गुफ्तगू फरमाते हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कहा है। जो इनका मुकाबला वो यहाँ पे अवार्ड में करवा लीजिए सर, मुझसे जवाब लेना तो इनको तो खामोश करवा दीजिए। थर के प्रोजेक्ट के अंदर सॉवरेन गारंटी क्या वफाक ने विदहोल्ड की? जी, अगर एक भी सॉवरेन गारंटी वफाक से इन्होंने कही हो देने को और वफाक ने ना दी हो तो मैं सैयद ज़हीम सिंध कादरी हाजिर हूँ, सजा आप तजवीज कर दे, कोई प्रोजेक्ट तो बताए ना, उसमें काम तो बताए। मुझे बताए तो सही कि आप समझते हैं से आती है कि ट्राइकोल में आपको कोई सॉवरेन गारंटी चाहिए, तो वो मुझे बताइए ना, किस लिए सॉवरेन गारंटी चाहिए आपको? ओपन फेस माइनिंग, आई वुड थिंक सम काइंड ऑफ मशीनरी इन्वेस्टमेंट। खजाने जो उसको तो गाइड से सुबह का लिखते तो डॉक्टर है, तो मेरा तो ख्याल स्कूल भी नहीं है, इनको इल्म ही नहीं है, इन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं है। सीरियस डाउट अबाउट दिस, किस लिए सॉवरेन गारंटी चाहिए थी इनको? कोई एक प्रोजेक्ट तो बताए ना, क्या प्रोजेक्ट सिंध का जिसके लिए जरूरत थी सॉवरेन गारंटी की? बताएं सर, कौन सा प्रोजेक्ट था? इनसे पूछिए। वो नहीं, सुमरो साहब बताएं। मैं यही बता रहा हूँ कि थरकोल के हवाले से जब चाइना से हमारी गारंटी सॉवरेन गारंटी की, इन्होंने आज तक गारंटी नहीं दी है। आप इनसे प्रोजेक्ट थरकोल प्रोजेक्ट था एक, कौन सा प्रोजेक्ट था? पता होता तो शायद ये इस अंदाज में बात न करते। अच्छा सर, थर का कुछ पता नहीं होता, थर के अंदर करके वो तर्जुमानी करते हैं पंजाब गवर्नमेंट की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की। सूर्य साहब, आप थर कोल का कह रहे हैं कि थर में पावर प्लांट कोई लगना था चाइना से, जिसको आपने सॉवरेन गारंटी नहीं मिली। पावर प्लांट जी पावर प्लांट की बात। अब कादरी साहब, पावर प्लांट लगना था, प्रोजेक्ट था 10,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट का पावर प्लांट था। और ज़हीम कादरी साहब, आपकी सॉवरेन गारंटी ना देने की वजह से वहाँ पे क्या किया, ये भी सवाल पूछो ना। बलूचिस्तान में जीवनी में प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, अनाउंस करके आ गए थे, अभी तक काम नहीं हुआ। 10,000 मेगावाट का प्लांट था, 10,000 मेगावाट का। अच्छा, ये पूछो, ये जीवनी में 10,000 अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करके थे लास्ट ईयर पावर प्लांट। आप उनसे पूछो, ये जवाब दे। इसका जवाब मैं दे सकता हूँ आपको, उनकी जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं देता सॉवरेन गारंटी ऐसे प्रोजेक्ट की। नाज बलोच साहब, आप बताइए कि ये तो बैक एंड फोर्थ इनका चल रहा है। वो कहते हैं कि फेडरेशन जो है वो सपोर्ट नहीं करती, आप कह रही हैं कि आपका इशू ये नहीं है कि फेडरेशन सपोर्ट नहीं करती, फेडरेशन आपका है इन अ वे कि नहीं करती। आप कहती हैं 2 साल में तो ये सीसीआई की मीटिंग नहीं कर सके, ये भी तो जवाब दे। सर वो मेरा पूछेंगे अभी, लेकिन आपका ये इशू है कि वो ऐसी ही जगहों पे काम करना चाहती है जहाँ करप्शन या किकबैक्स हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, पंजाब गवर्नमेंट से पूछो ना। नहीं सर, ये मैं अभी नाज बलोच साहब से पूछ रहा हूँ। समरो साहब, मैं नाज बलोच साहब से पीटीआई का पख्तूनख्वा का भी हाल पूछ रहे थे, आपके पास अभी आएंगे। तो अब अगर जो अभी नजर आ रहा है, अगर ये एनर्जी क्राइसिस, अब मेरा आप दोनों से सवाल होगा, अगर एनर्जी क्राइसिस हल हो जाती है और किसी भी हद तक, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है, तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त इज डूइंग इनफ एंड इमरान खान लुक्स डिमोरलाइज्ड इनफ एंड पीपीपी लुक्स मार्जिनलाइज्ड रीजनली इनफ कि शायद नवाज शरीफ साहब फिर रीइलेक्ट हो जाएं। किस तरह ये चीज आप रोक सकती हैं? देखिए, दैट माइट बी योर पर्सनल परसेप्शन, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि 500 अरब सर्कुलर डेट दिया गया पिछले साल, और इसहाक डार साहब ने बड़ी चिल्ला के कहा कि जी इसके बाद हम सर्कुलर डेट हमारा 0 हो जाएगा और हम दोबारा होने नहीं देंगे। बंद आईपीपी की मद में भी आपने मंशा साहब को खुश करने के लिए आपने सर्कुलर डेट अदा किया। आज दोबारा सर्कुलर डेट 500 अरब के करीब पहुंच चुका है, और आज जब उन्हीं मंशा साहब के ऊपर नैब अगर आवाज उठा रही है, पकड़ दकड़ करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए, प्रूव करिए किसी इन्वेस्टिगेशन की, फौरन आके जो है परवेज रशीद साहब मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं जी हम पंजे कुतर देंगे, हम अपने परों के अंदर छुपा देंगे इन बिजनेसमैन को, प्लीज इनको हाथ ना लगाना। तो ये जो बायस एटीट्यूड है,
इट इज देयर, और इससे ही साबित होता है कि ओनली बिजनेस पर्पस PMLN वांट्स टू डू बिजनेस विद पाकिस्तान। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आप मुझे एक बिग आइडिया टू गेट इलेक्टेड, मुझे बताइए इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें, वो डॉक्टर आसिम के लिए क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। Does he, the PMLN representative over here, is he going to agree with those statements? वो तो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी बड़े मासूम है, वो तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक की करप्शन को अगर दूसरा कंटिन्यू करेगा तो वो तो उसको सेफगार्ड करेगा, उसका इंटरेस्ट वही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मुकमुका जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते थे, दैट इज एग्जैक्टली आज भी आप वही चीजें देखिए। What's your big idea now? PTI का next big idea क्या है? PTI is serving the people of KPK. We are doing things। 2.5 साल में हमने KPK में वो काम किए हैं जो आज से पहले कभी KPK के और ये दूसरे सूबों में छोटे सूबों जमाल साहब से मैं पूछ रहा हूँ, जमाल साहब ये MQM की नेक्स्ट मूव अब क्या है? ऑपरेशन चल रहा है और आपको इख्तियारात जो है उसकी जंग आपकी ऑन है, और अभी तक तो आपको जो छोटे मोटे इख्तियारात हैं उसको भी निभाने का मौका नहीं मिल रहा। So politically you stand a bit isolated right now, but you made a bit of a comeback with the local government election. So what's your next move? What's your next big idea? MQM क्या करने वाली है? देखिए MQM जो सोच रखा है कराची के तरक्याती कामों के लिए पानी के सबसे केफुर्दा मंसूबा, आपने देखा गर्मी की शिद्दत आज भी 37 डिग्री है, और पहले भी आपने हेड स्ट्रोक के अंदर कितने लोग मर गए। मैं समझता हूँ कि कराची के लिए बेहतरी के लिए, पानी की बेहतरी के लिए, सर्विस सिस्टम बेहतरी और ये हॉस्पिटल के और एजुकेशन के हवाले से हम बेहतरीन काम करेंगे। और ये इख्तियार इसीलिए नहीं दे रहे ना, इन्होंने पहले भी देख लिया MQM ने 5 साल में क्या काम किया है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये वजीर आजम साहब को इतने सारे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो भाई आप भी तो कराची के अंदर जो है दूसरी पार्टी है जो इक़्तिदार में सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी है, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? अगर नवाज शरीफ साहब आपके साथ कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब गलत कर रहे हैं, तो आप भी तो हमारे साथ यही कर रहे हैं। आप ना खुद कर रहे हैं ना हमें करने दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इख्तियार दे और फंड दे और अपनी जहन से करप्शन का सिस्टम खत्म करे। भाई अल्लाह के वास्ते अरबपति लोग हैं, अल्लाह के वास्ते अवाम को कुछ डिलीवर करे। अवाम जो वोट देके हमें अवानों में लाते हैं और हम रोजाना टॉक शो के जरिए बात करते हैं, चले जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये टॉक शो तक जमाल साहब या कुछ ये नहीं समझते कि MQM, हमने देखा कि MQM एक म्युनिसिपैलिटी की सिर्फ पार्टी है नहीं वैसे। आई मीन ये सिर्फ सफाई करना और कराची की म्युनिसिपैलिटीज के हवाले से काम करना। MQM ने अपने आप को ओवर द इयर्स दिखाया है कि चाहे वेदर यू एग्री विद इट और नॉट, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे, रीजनल इश्यूज पे भी MQM ने काफी स्टांस लिया है। एक MQM सोचने वाली जमात भी है, बहुत सारी और चीजें भी होंगी, लेकिन एक स्टांस आप लोग लेते हैं हर चीज पे, पहले ही ले लेते हैं बल्कि। तो अब आपको एक रिड्यूस कर दिया गया कि जैसे आपने कराची की झाड़ू पोछा और सफाई कर दी है, तो इस तरह आप समझते हैं कि पॉलिटिकली आपको एक बंद कमरे में बंद कर रहे हैं, कोने में इससे लगाया जा रहा है। पूरी कोशिश देखें, ऑपरेशन भी चल रहा है, डिमांड भी MQM की थी। हम तो कहते हैं ऑपरेशन पकड़ें, उसको शो करें, उसको कोर्ट के ट्रायल करें, मुजरिम ना साबित करें। मुजरिम है वो, मुजरिम होगा तो सामने। मगर यहाँ कराची में जो ऑपरेशन में 2-3 अभी मसले के मोस्ट वांटेड लोग पकड़े गए हैं, जिनको पकड़ा है उससे चीखें निकल के हमारे तो रोजाना के बुनियाद पे आप बताते MQM ने ये 1.5 साल का तकरीबन ऑपरेशन का टाइम गुजर गया है। चलो मैं आपका ये सवाल मैं सुमरो साहब से करता हूँ। सुमरो साहब ने ज़हीन कादरी साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सुमरो साहब ये कहते हैं कि आप MQM के साथ वही कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को आप एम्पावर नहीं कर रहे, आप सौतेला सलूक कर रहे हैं, और आप इनको तो अभी खैर इनका इख्तियारात जो हैं वो भी आपने अभी तक इनको उसकी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी है, और वो भी मामला डिले हो रहा है। So are you not doing exactly to the local government what federal government you claim is doing to the Sindh government? देखिए मुत्तहिदा के साथियों का जो ये शिकवा है, तो पिछले 7 साल से तो ये हमारे साथ पावर में रहे हैं। पूरे 5 साल पुरानी गवर्नमेंट हमारी जो यहाँ 2008 से 13 तक थे, वो भी हमारे बाकायदे ये हिस्सेदार रहे, आखिर तक वो हमारे जो है साथी रहे। तो इनसे भी यही सवाल करो कि अगर आप पावरफुल मिनिस्ट्री आपके पास होती थी, आप लोगों ने भी अगर डिलीवर किया होता, तो ये आज हमें शिकायत क्यों कर रहे हो? इसका मतलब लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सर, अभी इनकी मिनिस्ट्रियों को छोड़ दें। लोकल गवर्नमेंट को आप इस तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह आप चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट आपको करे। एक बहुत बड़ा शहर था, इनके मिनिस्टर थे वफाक में भी, उनकी कारकर्दगी भी सामने रखो। अगर ये वो बात कोई और बात है ना, वो आपका हक है, आप उनकी कारकर्दगी को अच्छा बुरा समझें, लेकिन लोकल गवर्नमेंट किसी का अपना सिस्टम नहीं है, एक पाकिस्तान का, एक सिंध का सिस्टम है, उसको आप वो रिस्पेक्ट देंगे जो हमारा वफाकी सिस्टम को सिंध हुकूमत को देनी चाहिए। यकीनन देना चाहिए, और हम देना भी चाहते हैं, वो दे भी रहे हैं। हमने कब इनकार किया है? देखिए, उम्मीद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हम जमहूरियत के जो है
सबसे ज्यादा हमारे लिए जो जमहूरियत अहमियत रखती है और जमहूर का जो है एहतराम हमें चाहिए, अवाम के काम हो, खुशहाली हो। पार्टी का नारा रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा नहीं मिला और पानी भी मिला है तो वो गटर की स्रोत में पानी रोडों में मिल रहा है। ये तो पीस पार्टी की हालत है। आपको बात बताऊं कि जितने इलीगल हाइड्रेंट्स चल रहे हैं कईयों सुमरो साहब, मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ सारे इलीगल हाइड्रेंट्स जो मेन शाहराहों के ऊपर चल रहे हैं, रोड टूट फूट गए हैं, टैंकर्स के टैंकर्स खड़े हैं, हादसा हो रहे हैं। ये इलीगल हाइड्रेंट्स का कमीशन किसको जा रहा है आपको बेहतर पता होगा, आप हुकूमत में बैठे हैं। खुदा का वास्ता ये हाथ जोड़ के कह रही हूँ, ये इलीगल हाइड्रेंट्स का काम जो है जो भी चला रहे हैं उनको बोलने खुदा के वास्ते बंद कर लिया। और दूसरी बात, इस शहर के अंदर आवे का आवा बिगड़ा है, सड़कें बनती है 6 महीने में फिर टूट जाती हैं। और गटरों के ऊपर अगर एक आलमगीर बेचारा निकला, वो आलमगीर महसूद निकला, एक कैंपेन उसने चलाई फिक्सेड की सफाई सुथराई के लिए, उसके हाथों में हथकड़ियां बांधी कि भाई आप सफाई भी ना करें शहर की, आवाम भी ना सफाई नहीं कर रहा था, वो स्प्रे पेंट कर रहा था जमीन को। आपको वो अवेयरनेस है ना, अवाम अवेयरनेस नहीं, वो गंद है, वो तो अवाम है ना। वो he was causing a nuisance. He was painting the picture of the chief minister on the floor. He wasn't fixing anything. ठीक है, trying to make a point, शायद गलत तरह सफाई कर रहा था। हाईलाइट करें ना, यहाँ पे हेपेटाइटिस के आप हालात देख लें, पीने के पानी के मसले। मैं आपको देखें, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुमरो साहब आपकी हुकूमत के दस्तरस में ना हो। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। कराची का बहुत बुरा हाल है, कराची का बुरा हाल है कह रही हैं वो, कुछ बेहतरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। जो मेरी बहन ने बात की हाइड्रेंट्स की, तो इस तरह अभी इतना ऑपरेशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में किया है, वो तमाम तर नाजायज जो कनेक्शन दिए गए थे वो सब हमने बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। अगर कहीं शिकायत है तो मैं अपनी बहन से बिल्कुल इस मामले में बातचीत करूंगा, करेंगे बिल्कुल। सुनो साहब, से ज्यादा हमने इसके खिलाफ एक्शन उठाया है। और इसके अलावा देखें, कराची से लेकर पूरी सिंध तक का बहुत शुक्रिया जी। सुनो साहब, थैंक यू वेरी मच। थल कोल का जो पहला फेज है वो 660 मेगावाट का पावर प्लांट है। दिस इज अप फॉर डिस्कवरी एज वेल फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। facebook.com/agenda360 पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। कल संडे के दिन 8:05 पे एक बार फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।